राधे राधे सभी को। सुबह उठ के नहा धो के मैं तैयार तो नहीं हुई, लेकिन मैं अपने ये ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ जो डेली बेसिस पे मैं ये इसको मॉर्निंग में खाती हूँ। तो इसमें क्या क्या सब है, अंजीर है, अखरोट है, किशमिश है, बादाम है, जो मैं इसको नाश्ते से पहले यानी खाली पेट खाती हूँ। खाली पेट तो पहले दवाई खाऊंगी, उसके बाद ये सब चीज़ें खाऊंगी, क्योंकि बोला है डॉक्टर ने खाने को। क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो इसीलिए फटाफट से मैं यहाँ पे बना रही हूँ छोले चावल। मुझे आज हॉस्पिटल भी निकलना था, क्योंकि मेरा 5th मंथ कंप्लीट होने वाला है और मुझे डॉक्टर को दिखाना था, तो इसीलिए मैं निकल गई थी। साथ में मेरे सासू माँ थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की, लेकिन मुझसे जितना हो सका मैंने उतनी व्लॉगिंग की है। इस बार मैं अपने ससुराल में किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, क्योंकि सारे ससुराल वाले जितने भी मेंबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, हमेशा मुझे ना पिंच करते रहते थे, जो मुझे बहुत बुरा लगता था। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि इस बार मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे भी इस चैनल के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया है, बिल्कुल सीक्रेट चैनल है। काम करती थी तो सब देखते थे, लेकिन किस चैनल पे काम करती थी किसी को नहीं पता। बातों बातों में देखिए हॉस्पिटल भी पहुंच गई मैं। तो हॉस्पिटल ना ये मुसलमान का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, सारे के सारे मुसलमान ही होते हैं। ऑलमोस्ट बुर्का पहना होता है। मैं और सासू माँ हम ही दो रहते हैं साड़ी में, बाकी सभी सूट में और लंबे लंबे बुर्के में रहते हैं। मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है ना कि मैं पाकिस्तान आ गई हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। और यहाँ पे देखिए डॉक्टर से मिलने से पहले यहाँ पे पहले बीपी चेक होता है, उसके बाद वेट चेक किया जाता है कि आपने मंथ मंथ में कितना वेट गेन किया है। तो यहाँ पे देखिए मेरी भी टर्न आ गई थी। उसके बाद हम गए थे डॉक्टर से मिलने के लिए, तो इस पेशेंट के बाद हमारा ही टर्न था। और इधर बैठे बैठे मेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि इस बार मुझे इंजेक्शन लगने वाला था। और मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता है ना कि मुझे बार बार इंजेक्शन किसी न किसी बीमारी की वजह से लेना ही पड़ता है। तो देखिए पेशेंट निकल गया, उसके बाद मैं एंट्री ली और देखिए क्या कन्वर्सेशन हुई हमारी। पैर में बहुत दर्द होती है, ऐठन वाली दर्द होती है पैरों में, हाथों में। भूख नहीं लगती है, एक बार खा लूंगी 12-1 बजे, उसके बाद मन नहीं करता। भूख नहीं लगती है, ऐसा क्यों? मुझे पेट हमेशा भरा भरा रहता है। आयरन कैल्शियम लिखना है, ये लेना है। चाय में आपके इतना विटामिन थायराइड की सबसे कम पावर की मेडिसिन लिखी है, डेली खाली पेट में आपको वो लेती हूँ, वो नहीं भूलती मैं। और रात को नींद भी नहीं आती, इतनी मेरे को दिक्कत होती है। कितनी नींद की मतलब इतना शरीर में पेन होता है, ऐठन वाला हाथ पैर में दर्द होता रहता है, जिस वजह से नींद ही नहीं आ पाती है। तो मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम दिक्कतें बताई, तो डॉक्टर ने एक झोला दवाइयाँ लिख दी हैं, और ये सारी की सारी दवाएं 5,000 की दवा थी। तो यहाँ पे माँ जी दवाई ले रही हैं और इसके साथ इंजेक्शन भी ले रही हैं। बात हो रही थी वही इंजेक्शन की कि यहाँ लेना है कि घर में लेना है। मैंने कहा घर ही में, क्योंकि यहाँ पे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं इंजेक्शन लेने टाइम पे बहुत ड्रामे करती हूँ। तो यहाँ पे दवाइयाँ लेके इंजेक्शन लेके हम यहाँ पे निकल गए थे हॉस्पिटल से। और हॉस्पिटल में हमें 4 घंटा लगा, उसके बाद घर पहुंचने में हमें कम से कम 2-2.5 घंटे लगे, क्योंकि हम ट्रैफिक में ही 1 घंटा तक फंसे हुए थे। एक तो मौसम अच्छा था, तब तो हमें इतना फील नहीं हुआ, लेकिन बैठे बैठे ना मेरी कमर एकदम अकड़ गई थी। इतना मेरे को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि सुबह से खाली पेट निकले हुए थे। मुझे ऐसा लगा था कि डॉक्टर कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं लिखे, इसीलिए मैं खाली पेट ही घर से निकली हुई थी। बस वो ड्राई फ्रूट्स खाए हुए थे मैंने। और यहाँ पे देखिए काफी देर बाद हम ट्रैफिक से निकले और घर की ओर जब हम रवाना हुए, तो देखिए घर के तरफ का कुछ माहौल है इस तरह से। काफी ज्यादा ग्रीनरी है, काफी सांप निकलते हैं। इस वक्त तो बरसात का मौसम हो रखा है, हमारे घर के बाहर भी सांप आम ही है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक कच्ची रोड है, जब बरसात होती है ना तो ये पूरा लबालब भरा रहता है। बेटा बड़ा ड्रामे कर रहा था कि मैं भी चलूंगा हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखिए मैं घर पहुंच गई, और मैं आरुष आरुष आवाज दे रही थी, तो अपने बाबा के साथ वो पूजा कर रहा था। पूरा नंगा धुंगा था, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। आते सारी सबसे पहले माँ जी ने हमें खाना परोसा। मुझे पता था कि आरुष ने खाना नहीं खाया होगा, तो सब उसको पहले खाना खिलाई, उसके बाद मैं फिर खाना खाई। तो ये छोले चावल जो मैं बना के गई थी, यही छोले चावल में आई और फिर खाना खाई थी। तो यहाँ पे आरुष कह रहा था कि मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया, तुम खिला दो ना। तो फिर मैंने उसको खाना सबसे पहले ही खिलाया। उसके बाद
जाके मैं चैन से खाई थी। करीब बज गए थे 4:30 बजे के आसपास। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन निकल गया हॉस्पिटल का, क्योंकि जब हॉस्पिटल का होता है ना टाइम, तो इसी तरह से पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो जल्दी से हमने अपना खाना ख़त्म किया और इधर देखिए देवरानी की लड़की मेरे लिए फूल लेके आई, कहती अपने बालों में लगा लो। एक फूल तोड़ा था कि कहाँ से तोड़ा था? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना मेरे? तेरा बर्थडे होगा तो? अरे 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 इतना क्यों चिचिया रहे हो? जब मर्जी कहीं पे भी शुरू हो जाओ भोज खाना, है ना? वैसे वो कौन लोग होते हैं जो प्रेगनेंसी में डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और उसके बाद वापसी में लौटते वक्त होटल में कहीं खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं? लेकिन मेरे को ये सब अलाउ नहीं है। जो भी खाना जो भी मन है घर में बनाओ, घर में खाओ। यहाँ गोलगप्पे खाने का मन था तो देवरानी से माँ जी ने गोलगप्पे बनवा दिए, लेकिन बाहर से नहीं मंगवाया। तो यहाँ पे यही सब होता है, बाहर का मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। जो भी मन हो घर में बनाओ, घर में खाओ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने गोलगप्पे की एक बाइट ली, काफ़ी खट्टा पानी बनाया हुआ था और खाते सारी मेरे पेट में ऐसी हलचल शुरू हुई ना, तो क्या ही बताऊँ मैं। चटर पटर लगता है, बेबी को भी खाने में बड़ा मज़ा आता होगा। तो यही था मेरा आज का पूरा दिन का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।